Hello, Assalamu alaikum. This is Mohammed Abir, your technical analyst at KSB Securities Private Limited. सेक्टर इन रिव्यू जो आज हम करेंगे दैट इज़ ऑफ ऑटोमोबाइल असेंबलर। और उसमें ऑब्वियसली हमें पता है कि बड़े बड़े नाम आते हैं, इंडस है, होंडा एटलस है। इसी तरह और भी बड़े नाम हैं जिनके बारे में हम फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों बात करेंगे। फंडामेंटली ऑब्वियसली अगर हम जिक्र करें तो हम जिक्र करते हैं मेजॉरिटी जो सेल्स के हिसाब से ग्रोथ होती है इन कंपनीज़ की, हम उस पर नज़र डालते हैं। और इसमें मैं ऑब्वियसली कोशिश करूंगा कि जो हमारे के सी ऑल शेयर इंडेक्स हैं और जो के एम आई है, तकरीबन सभी कुछ को निकाल के जो है वो के एम आई ऑल शेयर इंडेक्स में आते हैं, कुछ जो है वो के एम आई 30 इंडेक्स में आता है। अगर हम के एम आई 30 इंडेक्स की कंप्लीट एक्चुअल शरिया की बात करें तो हमारे पास होंडा कार है जो कि शरिया बेस्ड जो ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर जो है वो पूरा उतरता है। सो अगर हम बात करें इस वक्त सेक्टर इन रिव्यू ऑटोमोबाइल असेंबलर की कंपनीज के नाम के हवाले से, तो हम देख सकते हैं बड़े बड़े नाम हैं। इंडस मोटर है, एटलस होंडा है, पाकिस्तान सुजुकी है, होंडा एटलस कार है। एटलस होंडा जाहिर सी बात है बाइक का है, होंडा एटलस कार्स दोनों अलग जो है वो हिसाब किताब में नाम ऑब्वियसली सेम है। मिलर ट्रैक्टर्स है, ऑब्वियसली कंदारा इंडस्ट्रीज है, अलगाजी है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। साजगार है, साजगार के हमें पता है कि रिक्शे रिक्शे वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिंध में तो खैर काफ़ी ज़्यादा उनकी सेल्स है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ होते हुए नज़र आते हैं, पंजाब में भी हैं। एंड ओवरऑल साजगार की कंपनी की जो सेल्स वगैरह हैं वो चाइना वगैरह और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे साजगार के रिक्शे जो हैं वो चलते हैं। तो एक अच्छी कंपनी नज़र आती है। आज हम फंडामेंटली का और टेक्निकली दोनों बात कर लें। सेल्स के हिसाब से बात करें ऑब्वियसली तो सेल्स के हिसाब से इंडस जो है इट लीड्स द वे, और तकरीबन सबसे ज़्यादा इनकी जो है 123 मिलियन की सेल्स हैं अभी तक की, जो अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से बात करें। देन कम्स एटलस होंडा, जाहिर सी बाइक्स की सेल हैं। देन पाकिस्तान सुजुकी, सुजुकी मोटर्स हम देख सकते हैं, होंडा एटलस कार्स कार्स की सेल्स हैं। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से बात करें कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसका अगर हमें नज़र आता है, सो दैट इज़ मिलर ट्रैक्टर्स। और ट्रैक्टर्स हमें पता है कि ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल और जो हमारे रूरल एरिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं क्रॉप्स की वर्किंग के लिए। तो ये भी एक अच्छी जो है न्यूज़ है। बाकी हमारे जो नॉर्मल अर्बन रूरल एरियाज़ हैं उसमें वो आपकी गार्बेज कलेक्शन के लिए भी मेजॉरिटी ट्रैक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं। सो सेल्स के हिसाब से इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। देन कम्स इंडस, अलगाजी, एटलस, साजगार। साजगार हम देख सकते हैं अच्छे मार्जिन बनाते हुए नजर आया। अगर हम रिटर्न के हिसाब से बात करें, ऑब्वियसली हर ट्रेडर का अपने फंडामेंटल जो एनालिसिस करते हैं उनका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे रिसर्च पोर्टल में अवेलेबल होती है, जिस तरह मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ। 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो पाकिस्तान सुजुकी ने भी रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त 6 मंथ के हिसाब से रिटर्न दिया है। मिलर ट्रैक्टर्स हैं, एटलस होंडा है, साजगार इंजीनियरिंग है, द लिस्ट गोज ऑन। शेयर प्राइस के हवाले से बात करें तो दीवान फारूक, चूँकि इनके रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो शेयर प्राइस हम देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरह गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, GAIL, इसमें भी हम देख सकते हैं नेगेटिव मोमेंटम है। सबसे ज़्यादा अगर अच्छी शेयर प्राइस जो वैल्यूएशन है वो मिलर ट्रैक्टर्स की, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि फंडामेंटल अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो इन्वेस्टर उन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, एंड द शेयर प्राइस इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। अब बात कर लें ऑब्वियसली कंपनी वाइज गंदारा निसान की, अगर हम बात करें एज ऑफ टुडे 22 मार्च, हम देख सकते हैं कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम है और इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग नेगेटिव एट 104 रुपीज़। 5 ईयर हाई की अगर हम बात करें तो उसने अपनी हिस्ट्री का जो हाई बनाया है वो तकरीबन 398, हाई जो है वो 400 रुपीज़ का बना है। तो अगर कंसिडर करें कि लॉकडाउन सिचुएशन और पैंडमिक सिचुएशन से निकल के जब मामलात ज़िंदगी बहाल होती है, सेल्स बढ़ती हैं, ग्रोथ बढ़ती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो 200 अबव अगर जाना चाहता है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years 5 years, तो ऑब्वियसली वो ये टारगेट अपने माइंड में रख सकता है। बट विल हैव टू बी रियलिस्टिक, फंडामेंटल न्यूज़ का जो है काफ़ी इम्पैक्ट होता है, तो सो विल हैव टू सी के प्रॉपर ग्रोथ है कंपनी के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे या नहीं। अगर अभी करंटली बात करें सो वीकली बेसिस पे इट इज़ 12%, क्लोज टू 12% ओवर बॉट, विच मीन्स कि वीक ऑन वीक बेसिस पे सेलिंग जो है वो हो सकती है कंटिन्यूएशन। सो अगर हम इनके फाइनेंशियल पे रिजल्ट डालें, ऑब्वियसली मैं आपको हमेशा बताता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं इसी तरीके के कि आप कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं और परफॉर्मेंसेज हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे डाल लें, एनुअली बेसिस पे डाल लें, तो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जो केएसबी के क्लाइंट्स हैं, आई हाईली सजेस्ट कि वो रिसर्च पोर्टल इस्तेमाल करें ताकि उसके अंदर से तमाम जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकें। इस वक्त अगर हम इनकी फाइनेंशियल्स पे बात करें, जो क्वार्टरली रिजल्ट से अगर हम बात करें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, सेल्स मेंशन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट,
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह। तो अगर हम इसके प्रीवियस क्वार्टर से करंट क्वार्टर की जो अभी दिसंबर में रिजल्ट आया, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो थोड़ी बहुत डिक्लाइन करी हैं अराउंड 45,000 के हिसाब से। और इसी तरह हम कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, ग्रॉस प्रॉफिट देखें, तो ग्रॉस प्रॉफिट जाहिर सी बात है सेल्स थोड़ी कम है, और इसी वजह से हम लास्ट का प्रॉफिट देख सकते हैं 73,000 का, इस वक्त ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो 40,000 का है। सो दिस इज हाउ यू एवेल्युएट अ कंपनी। अर्निंग पर शेयर जो आई 0.08 निकल कर आई है लास्ट क्वार्टर में 0.04 थी। इससे पहले अगर हम देखें तो लॉस थी, लॉस मेकिंग कंपनी। तो अब क्वार्टरली बेसिस पे पॉजिटिव थोड़ा मोमेंटम आना शुरू है, इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत इंक्रीज है, रिकवरी है पॉजिटिव बेसिस पे। टेक्निकल की बात करें तो देखिए आपको ये जो वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर टाइम फ्रेम्स, इसमें नीचे नीचे डेट मेंशन है, आप देख सकते हैं। एंड इसी तरह अगर मैं ये सर्कल की बात करें जो मैंने हाईलाइट किए हैं, बेसिकली दीज आर द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। इस लेवल पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एंड मैं 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का इसलिए जो है वो यूज़ करता हूँ। 50 डेज मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन है, 200 डेज मूविंग एवरेज आपकी लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है, वो उसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि वंस द ग्रीन लाइन क्रॉसेज अबव द रेड लाइन, टेक्निकली स्पीकिंग, तो आप अगर आपने वहाँ से एंट्री लेना शुरू किया, एवरेज करना शुरू किया, तो फिर आप लॉन्ग टर्म ये देखेंगे कि कैंडल कब तक 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रही है। जब तक क्लोज कर रही हैं आप उसको होल्ड करके रखें डेली टाइम फ्रेम में। जब इस पॉइंट से जो है कैंडल्स नीचे आना शुरू हो जाएं क्लोजिंग, तो ऑब्वियसली जो इनके एक तरीके से वो है पैटर्न है, और जो मार्केट में इनका ट्रेंड है वो हम देख सकते हैं कि वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। बट इफ इट इज़ ट्रेडिंग अबव 200 डेज मूविंग एवरेज, तो फिर आप उसको मजीद रख सकते हैं। एवरेज सवाल, बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि सर हम एवरेज किस प्राइस पे करें। तो देखिए एवरेज करने के लिए आप 50 डेज मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है वो अपने टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करें। और 50 डेज मूविंग एवरेज का जो इंडिकेशन है हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 दिसंबर को यहाँ से दोबारा कैंडल ने क्लोजिंग दिखाना शुरू करी अबव 50 डेज मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है, तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूशन हमने 129 रुपीज़ 30 रुपीज़ हाईएस्ट तक देखी रिसेंटली, ऑब्वियसली ड्यू टू द मार्केट, जो मार्केट डाउन हुई थी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 114 रुपीज़ से बैरियर इसने नीचे 87 रुपीज़ का तोड़ा। तो जिन्होंने 87 रुपीज़ पे बाय करे, तो अभी हम देख सकते हैं कि 105 106 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, तो वो प्रॉफिट में होंगे। बट ये कि अगेन वही बात है, स्ट्रेंथ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, डिप आता है तो वहाँ पे दोबारा एक्यूमुलेशन करें। सो फॉर नियर टारगेट्स अगर हम देखें तो 114 रुपीज़ से 130 रुपीज़ तक के इसके लेवल्स हैं जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो 87 रुपीज़ से बिलो नीचे तक तकरीबन हमारे पास 79 75 रुपीज़ तक इसकी टेक्निकल इंडिकेशन नज़र आती है। दूसरी स्क्रिप्ट की बात कर लें, सो दैट इज़ हिनो पार्क मोटर्स, और हम देख सकते हैं वीकली बेसिस पे इट इज़ ऑल्सो 10% ओवरबॉट। और इसी तरह इनके हम क्वार्टरली बेसिस पे नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर से जो इनका रिजल्ट है बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट था, तो अब रिकवरी की तरफ जो है वो कंपनी आ रही है क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि अच्छी इंडिकेशन है। बिकॉज अच्छी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तभी हम दोबारा शेयर प्राइस में इंक्रीज देख सकते हैं। हाईएस्ट इसने बनाया था तकरीबन 1850 का हाई था, तो नेगेटिव रिजल्ट्स की वजह से हम सर्टेन इसका डिक्लाइन देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली टेक्निकल इंडिकेशन में भी हमारे पास नज़र आएगी। आप देख सकते हैं डिक्लाइन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन है, और बहुत ज़्यादा गैप भी है इस शेयर प्राइस के वर्किंग के अंदर। लास्ट इसने तकरीबन 762 का हाई बनाया था सितंबर 15 सितंबर। बट वही बात है कि इट इज़ स्टिल ट्रेडिंग बिलो 20 डेज मूविंग एवरेज। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो 200 डेज मूविंग एवरेज होती है लॉन्ग टर्म ट्रेंड की, अगर हम बात करें तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जो है मुझे जो ये स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है नहीं समझ में आती, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी वजह से हम शेयर प्राइस का डिक्लाइन देख सकते हैं। तो जिन्होंने ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई भी है, तो जो उनको ब्रेक इवन पॉइंट आता है या कुछ अगर पॉजिटिव रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट टेकिंग करें और इस स्क्रिप्ट से बाहर आ जाए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो अभी रिसेंट बेसिस पे अच्छी कंसिस्टेंसी हमें दिखा रही है, और हम देख सकते हैं कि जो साजगार की सब वर्किंग हमारे सामने वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली रिक्शा वगैरह बनाती हैं इनकी। रिसेंटली अभी न्यूज़ भी आई थी, जो इनकी रिपोर्ट आई थी कि इसमें उन्होंने जो सेल्स हैं, वो जो प्रोडक्शन है वो 1300 यूनिट्स के करीब है, और जो सेल्स हैं वो 1500 यूनिट्स के करीब है। तो ऑब्वियसली अच्छा अचीवमेंट इनके लिए है। और लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इसने तकरीबन 365 का हाई बनाया। तो कंसिडरिंग कि कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, तो 183 रुपीज़ पे भी अच्छी प्राइस अवेलेबल है। क्वार्टरली बेसिस पे हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी
काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास क्वार्टरली बेसिस पे हैं और एनुअल बेसिस पे भी हमारे पास बेहतर रिटर्न नज़र आते हैं। ऑब्वियसली पैंडेमिक सिचुएशन है तो सेल्स ग्रोथ वैसी नहीं है एज़ यूजुअल, बट ये कि फिर भी अच्छी रिकवरी है। और एक्यूमुलेशन की बात करें तो 165-60 रुपीज़ तक की इसकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। 170 रुपीज़ 75 रुपीज़ तक भी काफ़ी अच्छी रेंज है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। ये स्क्रेप है, हम देख सकते हैं 196 से लेके 205 रुपीज़ तक का इसका हाई जो है वो तकरीबन बनता है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। एंड इट और इसकी जो क्लोजिंग है हम देख सकते हैं इट इज़ ट्रेडिंग अबव 200 डेज मूविंग एवरेज, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। दारा निशान की बात कर लें GHNI, तो हम देख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो 12% ओवरबॉट ऑन वीक ऑन वीक बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे पिछले क्वार्टर से जो है अगर हम देखें तो इन्होंने थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट दिखाया, 3.49 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर दिखाई है, जो कि अच्छी इंडिकेशन है। बट वही बात है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो फिर इसकी भी शेयर प्राइस वापस जो है अपने हाई बनाते हुए नजर आती है। वरना रिसेंटली अगर हम बात करें तो यही होता है, रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है इन्वेस्टर्स का वो ज़्यादा एंट्री नहीं लेता। बट ऑब्वियसली आगे जो है सेल्स वगैरह बढ़ती हुई नज़र आती हैं कंपनीज़ की, जो कंपटीशन है मार्केट में, तो इसकी भी प्राइस वापस रिकवर करते हुए नज़र आती है बिकॉज इट इज़ ट्रेडिंग अबव 200 डेज मूविंग एवरेज। इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू होती है तो ऑब्वियसली इट विल गो अप एंड अबव 312 रुपीज़ का टारगेट होगा, देन 345 रुपीज़ का नेक्स्ट इसके टारगेट हो सकते हैं। मिलर ट्रैक्टर्स की बात कर लें, ऑब्वियसली जो ट्रैक्टर बनाती है कंपनी, तो हम देख सकते हैं कि इसकी भी सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी हमारे पास नज़र आ रही हैं और कंटिन्यूस प्रॉपर सेल्स हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने XB और XD हम देख सकते हैं, विच मीन्स के बोनस और डिविडेंड अनाउंस किए थे, जो कि एक्सक्लूड हो गए, विच मीन्स के अब जो है बुक क्लोजर के प्रोसेस के बाद ये भी शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दिए जाएंगे। क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी कंपनी है, तभी हम शेयर प्राइस देख सकते हैं कि इट इज़ ट्रेडिंग अबव 1000 रुपीज़। सो बहुत कम लोग हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम देख सकते हैं 2560 जो है वो वॉल्यूम है, विच मीन्स के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इस स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते बिकॉज ऑलरेडी शेयर प्राइस की काफ़ी हाई है। बट अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली जाहिर सी बात इट इज़ ट्रेडिंग बोथ 200 डेज रेड लाइन और हम देख सकते हैं कि जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है दोनों के ऊपर ट्रेड करा, विच इंडिकेट्स कि इसका लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। टारगेट्स टू लुक फॉर इज अगेन 1300 रुपीज़। एंड अभी एक्यूमुलेशन की अगर हम बात करें, अगर आपने डिविडेंड वगैरह नहीं लिया और अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते भी हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं शेयर प्राइस, तो फिर 1000 रुपीज़ तक इसकी अच्छी एक्यूमुलेशन अवेलेबल है। होंडा कार की बात करें, एच कार, तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ ट्रेडिंग बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज। बट ये कि मार्केट में इसकी भी सेल्स वगैरह बढ़ती हैं, कंपटीशन अच्छा आता है, अच्छी गाड़ियाँ नई अपडेट्स लेकर आते हैं, तो फिर ये कि इन्वेस्टर्स ऐसी बात इसमें वापस होते हुए नज़र आता है। बट ये कि रिकवरी हो जाएगी बिकॉज सेल्स वगैरह हैं, सेल्स वगैरह इनकी भी बेहतर हैं कंसिडरिंग लॉकडाउन की और पेंडेमिक की वजह से जो है वो इन कंपनीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने नुकसान देखा। बट जो रिकवरी भी जो है, सेल्स भी जो है इन्हीं कंपनीज ने सबसे ज़्यादा दिखाई है इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। अगर हम इसके हाई की बात कर लें तो इट रीच्ड अ हाई ऑफ अराउंड 900 रुपीज़ बैक इन द ईयर ऑफ 2017। तो हम देख सकते हैं इट इज़ अवेलेबल एट 270 रुपीज़। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसका देखने को मिल सकता है। बट ये कि वही बात है कि क्वार्टरली बेसिस पे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाते रहेंगे, एनुअल बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस और इन्वेस्टर जो है वो इसमें इंक्रीज होगा। सो राइट नाउ द मेन टारगेट जो अभी एच कार का है टेस्ट करने का, वो इसका 290 रुपीज़ का मार्क है, जो कि कुछ दिनों में होपफुली जो है वो टेस्ट करते हुए हमें नजर आता है। उसके ऊपर जब सस्टेनेबिलिटी आएगी तो अगैन इट कैन गो अप एंड अबव 320 रुपीज़ टू 340 50 60 रुपीज़। पाकिस्तान सुजुकी की बात करें PSMC, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग अबव 200 डेज मूविंग एवरेज, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है, विच सेज के जो इसका ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है और इन्वेस्टर जो हैं वो तकरीबन 287 रुपीज़ तक इसके हाई टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर लें तो फंडामेंटली हम देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। बट ये है कि पोटेंशियल है, कंपनीज ऐसी बात है सेल्स वगैरह दोबारा बढ़ाती है पेंडेमिक की सिचुएशन के बाद, तो जो है वो हिसाब किताब बेहतर होते हुए हमें नज़र आते हैं। ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं जो सेल्स पे डिपेंड करती हैं, सेल्स जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव हम इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले PSMC का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है 2020 का कंप्लीट हुआ हमारे सामने आया है और उसमें इन्होंने एक चीज़ जो नोट करने वाली है
आप लोग ये ज़रूर देख रहे होंगे कि पीएसएमसी का रिजल्ट लॉस पर शेयर पे रहा है, 19 रुपये लॉस पर शेयर है एनुअली बेसिस पे। बट इस वक्त जो मार्केट इसकी ट्रेड करी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करी, तो देखने के जो एनुअल बेसिस पे मेन पॉइंट ये है कि लास्ट ईयर 35.49 रुपीज़ का लॉस पर शेयर था, तो अब 19.31 रुपीज़ का लॉस पर शेयर है, विच मीन्स ये तकरीबन 16 रुपीज़ पर शेयर इन्होंने रिकवर किए हैं, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। एंड सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स ज़्यादा होंगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, तो ऑब्वियसली कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होते हुए बाद में हमें नज़र आता है। लास्ट कुछ कंपनीज की बात करें, एटलस होंडा की बात करें, तो ऑब्वियसली इसकी भी सेल्स के हिसाब से हम देख सकते हैं कंटिन्यूस सेल्स हैं, और सेल्स अच्छी होने की वजह से हम अच्छे इसके जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख सकते हैं। एंड हमारी ऑब्वियसली जो बाइक्स वगैरह का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है, और होंडा की जो बहुत मशहूर बाइक है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, वो कंटिन्यूस हो ही उसकी सेल्स हर साल वो सेम होती है, लेकिन सेल्स उसकी फिर भी स्ट्रॉन्ग रहती है, इसी वजह से शेयर प्राइस में इंक्रीज देख सकते हैं। एक और लास्ट कंपनी की बात कर लें, इंडस इंडस मोटर, टोयोटा, तो हम इसकी भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस मोमेंटम देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें, ग्रोथ की, तो हमें इंडस की नज़र आती है, और सेल्स भी सबसे ज़्यादा इंडस की नज़र आती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी रिसेंटली दे लॉन्च्ड टोयोटा यारिस, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे जो अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही प्राइम टारगेट बना हुआ है परचेज का। तो ये अच्छी अच्छी इंडिकेशन है। बाकी ऑटोमोबाइल्स के कंपटीशन है कंपनीज का आपस में एक साथ, और नई कंपनीज भी जो हैं वो पाकिस्तान में आई हैं, तो एक अच्छी जो है वो कंपटीशन चल रहा है। एंड विल हैव टू वेट एंड सी कि जो है ये पेंडेमिक की सिचुएशन के बाद जो कंपनीज और मज़ीद कितनी नई गाड़ियाँ मार्केट में लेकर आती हैं, उनका कंपटीशन उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा. So this was the second interview, Automobile Assembler. Hope you like it, and if you have any feedback, do let me know in the comment section below. This is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.